हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग JCRT 8 क्लास का हिंदी का चैप्टर 13 का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है हुंडरू का जलप्रपात। तो वीडियो के साथ बने रहिए और कहीं पर दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो पर हम लोग सिर्फ इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला है पार्ट से का पहला नंबर। छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है, कैसे? तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा, लेखक ने छोटा नागपुर जो वर्तमान में झारखंड है की तुलना स्वर्ग से करते हुए कहा है कि छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है। वास्तव में ईश्वर ने झारखंड को प्राकृतिक रूप से अत्यंत सौंदर्यशाली एवं समृद्ध बनाया है। यहाँ के आदिवासी सदैव आनंद के वातावरण में निमग्न रहते हैं। नृत्य और मादक गीतों से यहाँ के पहाड़, जंगल और मैदान गूंजते रहते हैं। विविध पक्षियों के चहकने से वातावरण गुलजार है। यहाँ की जलवायु स्वास्थ्यवर्धक है, जिससे आदिवासी सदैव स्वस्थ रहते हैं। नदियाँ अपने किनारे पर रहने वाले लोगों को अमृत बांटती है। झरने मन को स्वच्छता और पवित्रता प्रदान करते हैं। खानों में कोयला और अभ्रक, जंगल में तरह तरह की लकड़ी, फल फूल आदि झारखंड का कोष भर रहे हैं। समग्रतः छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा प्रतीत होता है। क्लियर है? तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे सेकंड नंबर का क्वेश्चन आंसर। तीसरा नंबर का प्रश्न है, हुंडरू जलप्रपात की विशेषता लिखें। तो चलिए विशेषता क्या क्या हम लोग देखते हैं। आंसर हो जाएगा, झारखंड का हुंडरू जलप्रपात अद्वितीय है। इसकी प्राकृतिक सुषमा निराली है। यह 243 फुट की ऊंचाई से नीचे गिरता है। उजला पानी ऐसा प्रतीत होता है कि पानी के चक्कर और भंवर में पीसकर पत्थर का सफेद चूर्ण गिर रहा है। चारों ओर जंगल और पहाड़ के बीच में स्थित यह हुंडरू का जलप्रपात अपनी चमकता के चलते मशहूर है। हुंडरू का पानी कहीं सांप की तरह चक्कर काटता है, कहीं हिरन की तरह छलांग भरता है और कहीं बाघ की तरह गरजता हुआ नीचे गिरता है। सारा पानी एक जगह जहां सिमट कर गिरता है, उस जगह उसका रूप बहुत विशाल और भयंकर हो जाता है। उस जगह हाथी भी जाए तो धारा के साथ कहाँ चला जाए, इसका पता मिलना मुश्किल है। इसके बाद धीरे धीरे मंथर गति से इसका पानी नदी के रूप में है, जिसको देखने के लिए दिन रात दर्शनार्थियों का तांता लगा रहता है। क्लियर है? हुंडरू जलप्रपात का ये विशेषता है। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट नंबर। अब देखिए 4 नंबर। 3 नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने 3 नंबर को यहाँ पर नहीं ऐड किया है। आप चाहे तो अपने से बना सकते हैं। अभी फिलहाल देखते हैं हम लोग 4 नंबर। 4 नंबर का सवाल है, लेखक ने पाठ में किस किंवदंती की बात की है और क्या सलाह दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा, लेखक ने पाठ में कहा है कि किंवदंती के अनुसार इस हुंडरू से 7 मील पर कुछ लोगों ने एक प्रपात देखा है जो इससे कई गुना बड़ा है, पर वहां जाने का रास्ता इतना बीहड़, घनघोर और भयंकर है कि जंगल के उस भाग में पहुंच सकना दुश्वार है। लेखक ने सलाह दी है कि अगर बात सही है तो जंगल विभाग को इसका ठीक से पता लगाकर वहां तक मार्ग का निर्माण कर देना चाहिए, जिससे वह प्रपात भी जनता के सामने आ सके। क्लियर है? तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग देखेंगे 5 नंबर।
5 नंबर का क्वेश्चन है, एक और पृथ्वी अपने कोष को उगल रही है तो वह कोयला बनकर लोगों के घरों में सोना ला रहा है, भाव स्पष्ट करें। तो इसका आंसर हो जाएगा, इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि झारखंड की धरती खनिज संसाधनों से समृद्ध है। लोहा, बॉक्साइट, अब्रक, तांबा, चूना पत्थर आदि से तो झारखंड का खजाना भर ही रहा है, साथ ही कोयले की यहाँ इतनी प्रचुरता है कि इसके माध्यम से लोग भी सुखी संपन्न हो रहे हैं। क्लियर है? इसे नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है पार्ट से आगे का। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन चली जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए हम लोग पढ़ते हैं पार्ट से आगे का कुछ क्वेश्चंस। अब देखिए 6 नंबर, मतलब पार्ट से आगे का 2 क्वेश्चन मैं दूंगा, ठीक ना। पहला है, देखिए, छोटा नागपुर के बारे में आप क्या जानते हैं, झारखंड से इसका क्या संबंध है। क्लियर है? हम लोग सभी झारखंड में रहते हैं तो हम लोग को पता होना चाहिए कि छोटा नागपुर से क्या संबंध है झारखंड का। अब देखिए आंसर हो जाएगा, छोटा नागपुर एक पठारी क्षेत्र है जो संथाल परगना क्षेत्र में स्थित है। यह जैव विविधता से समृद्ध है। यहाँ पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की कई विविधताएं मिलती है। यह क्षेत्र खनिजों से भी समृद्ध है। यहाँ कोयला, अभ्रक तथा अन्य खनिज बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। झारखंड छोटा नागपुर पठार में ही स्थित है। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं 7 नंबर। इस छोटा नागपुर में कई दर्शनीय झरने हैं। यहाँ लेखक किन किन झरनों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए झारखंड में कौन कौन सा झरना है। आंसर हो जाएगा, लेखक जोनहा जलप्रपात, दसम जलप्रपात, हिरनी जलप्रपात, सीता जलप्रपात तथा अन्य जलप्रपातों की बात कर रहे हैं। क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिए। यह था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 12 चैप्टर से।